हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। बिल्कुल अपन सिंपलीफिकेशन पर अपन बातें कर रहे थे और सिंपलीफिकेशन में अपनी एक कक्षा पहले कंप्लीट हो चुकी थी जिसमें अपन ने स्क्वायर निकालना सीखा था। उम्मीद करते हैं आप सभी को स्क्वायर निकालना तो आ गया होगा। मैंने 125 तक तो आपको स्क्वायर निकाल के बताया था और जैसे 200 के आसपास की संख्या, 300 के आसपास की संख्या, 400 के आसपास की संख्या, इनका भी मैंने कुछ कुछ आपको आइडिया दिया था कि अगर ऐसा भी आपसे पूछा जाए तो आप इनका भी अच्छे प्रकार से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो गुड इवनिंग सभी का, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपनी कक्षा में। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सिंपलीफिकेशन को अपन। एक बार आप मुझे कमेंट करिए कि सर हमारा स्क्वायर निकालना कंप्लीट था, आगे की बात अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके सामने है। स्क्वायर पर अपन ने देखो लास्ट टाइम अपन पढ़ के गए थे कि स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है और लास्ट में अपन ने पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना भी अपन ने सीख लिया था। वहां पर अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका इस प्रकार था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होता। दूसरा आपने पॉइंट पढ़ा था पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान में, कौन सा था आपका, कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम अर्थात अंकों का योग 1, 4, 7, 9 ही हो सकता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक ही होते। ये बातें आपने यहाँ पर पढ़ी थी। तो अब पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से आप सभी आंसर देंगे। बिल्कुल, निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करना है आपको। इसका वर्ग आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। 18 का वर्ग कितना होगा, ये तो आप जानते हैं कितना होता है 18 का, तो 324 होता है। यहाँ पर तो कोई समस्या आपको नहीं है और यहाँ पर ट्रिक भी आपको लगानी नहीं चाहिए। देखो 32 का वर्ग भी आप जानते होंगे कितना होता है, तो 32 का वर्ग होता है आपका 1024 होता है। अगर आप जानते होंगे 30 तक तो मैंने आपको दिखाई दिया था। 31 का वर्ग आपका 961 होता है और 32 का वर्ग आपका 1024 होता है। ये बात आप जानते हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते तो यहां पर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक आपकी ये थी कि सर 25 से कितना, 50 से कितना कम है, 18 कम है, तो 18 का आपका क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। और 25 आप देखो 50 से 18 कम है तो 25 में से आप 18 कम करेंगे, तो 25 में से आप 18 कम करेंगे तो बात बनेगी आपकी 18 का वर्ग होता है 324 और यहाँ पर बनेगा आपका घटाएंगे 7 बनेगा। यहाँ पर पीछे 2 ही अंक होने चाहिए, 3 इधर आएगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 24 आपका पीछे आना चाहिए। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका 1024 इसका राइट आंसर होगा। ये बात मैंने आपको समझा दी थी अच्छे प्रकार से। अब इसका आंसर आप देंगे मुझे सर 68 का आंसर कितना होने वाला है। आप सभी एक बार कमेंट करेंगे। जो बच्चे कमेंट करेंगे उन्हीं के बातें समझ में आएगी, जो कमेंट नहीं करेंगे उनके बात समझ नहीं आने वाली। देखो तो यहां पर आप समझेंगे सर 68 50 से 18 अधिक है तो क्या हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर होगा। और अब 50 से 18 अधिक है तो 25 में आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 का वर्ग 324 होता है और यहाँ पर बनेगा आपका 25 और 18 बनेगा आपका 43 बनेगा। यहाँ पर देखो पीछे 2 अंक होने चाहिए, इस अंक को आप इधर जोड़ेंगे तो 43 और 3 हो जाएगा 46 हो जाएगा और पीछे आपका 24 होने वाला है। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी 46 24, यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। 82 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आपको निकालना है। इसका कैसे निकालते हैं आप जानते, देखो 100 के आसपास का है तो 100 से 18 कम है तो ये बनेगा आपका 18 का वर्ग बनेगा। और आप देखो 100 से 18 कम है तो संख्या में से उतना ही घटाते हैं, मतलब 82 में से आपको 18 ही घटाना पड़ेगा। ये 324 हो जाएगा 18 का वर्ग और यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा आपका 6 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया आपका 64 बच गया। यहाँ पर 3 आपका इधर आएगा तो ये बनेगा इसका आंसर आपका 6724। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये बात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है 118 का वर्ग कितना होगा, इसका निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे सर 100 से 18 अधिक है तो 18 का वर्ग हो जाएगा और 118 में आपको 18 ही जोड़ना है तो यहाँ पर बनेगा 324 बन जाएगा और ये हो जाएगा 136 बनेगा। ऐसी बात यहाँ पर बन गई। यहाँ पर 2 ही अंक होने चाहिए तो 3 को आप इधर रखेंगे तो ये बात बनेगी आपकी 13924
ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। एक बार आप मुझे आंसर भी दे, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं तो एक बार सभी आंसर भी देने का प्रयास करें साथ के साथ में। सर बिल्कुल आप आंसर देंगे तो बातें आपके समझ आएगी, अन्यथा तक समझ नहीं आने वाली। देखो अब यहां पर ये क्या है, ये 200 के आसपास का है, इसका एक बार आप निकालेंगे। सर ये 200 में से 18 कम है तो दो आपका 18 का वर्ग हो जाएगा। 200 में से 18 कम है तो आप 182 में से 18 कम करेंगे, और ये 200 का आसपास है तो 100 का दुगना मतलब 2 से यहां पर आप गुणा करते हैं, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। तो ये बनेगा आपका 18 का वर्ग तो 324, यहां पर 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 1 का 1, 164 का दुगना करेंगे आप तो 164 का दुगना होता है आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 328 हो जाएगा। 328 में 3 और इधर जुड़ेगा तो ये होगा आपका 331 और 24 आपका यहाँ पर बनने वाला है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 33,124, 182 का वर्ग होता है। इस प्रकार से आप यहां पर क्या निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। 218 का निकालना है तो 200 से 18 अधिक है तो 18 का वर्ग हो जाएगा, और यहां पर आप रखेंगे क्या 18 अधिक है तो यहां पर आप रखेंगे सर 218 में आप 18 जोड़ेंगे और इसका दुगना करना है क्योंकि उपाधार अंक 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 का वर्ग 324 हो जाएगा, और 218 और 18 ये हो गया 236 हो जाएगा। 236 का दुगना होता है आपका 472 हो जाएगा, ये 472 हो गया। 3 आगे आएगा तो ये बनेगा आपका 475, 24 आंसर होगा। मतलब क्या हो जाएगा 47,524 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार क्या हो गई होगी, अब क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल चलते हैं अपन आगे। देखो प्रश्न संख्या सेकंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से। अब इस प्रश्न का आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। देखो प्रश्न क्या आपका सामने, एक बार देखो। एक कक्षा के विद्यार्थी 2,809 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए, इतने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालने, इसमें कितना होगा। मतलब बात ऐसी है कि जितने कक्षा में विद्यार्थी, एक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जैसे अपनी कक्षा में 20 विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी 20-20 रुपए दान करेगा, ऐसी बात हो गई। मतलब एक विद्यार्थी 20 रुपए दान कर रहा है और 20 ही कक्षा में आपके विद्यार्थी, तो क्या होगा 20 का स्क्वायर होगा। सेम बात आपके यहाँ पर है। मतलब जितने विद्यार्थी आपके रुपए दान करेंगे, जितने विद्यार्थी दान करने में भाग लेंगे, एक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करता है। मतलब क्या हो गया, ये 2809 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो इसका मान आपको निकालना है। देखो अब आप यहां पर देख रहे होंगे इकाई का अंक 9 है। इकाई का अंक 9 आपके दो ही बात बनती, एक तो इकाई का अंक 3, एक तो मतलब जैसे मतलब यहाँ पर इकाई का अंक 3 रहा होगा, इसका स्क्वायर करने पर भी इकाई का अंक 9 आता है, और एक आपका आता है कि इकाई का अंक 7 हो, उसका स्क्वायर करने पर भी आपका 49 आ सकता है। ये बात आपकी 49 मतलब इकाई का अंक 9 होगा। तो दो बातों से बन सकता है, या तो इकाई का अंक 3 रहेगा या इकाई का अंक 7 होगा। मतलब ये तो आपके आंसर नहीं हो सकते, या तो आंसर 53 होगा या आंसर आपका 47 होगा। अब आप देखें 53 और 47 मतलब 50 के एक ज्यादा है 50 से, और एक 50 से कम है। तो आप यूं देखें सर कि 50 का वर्ग कितना होता है, तो 50 का वर्ग होता है 2500, तो 2500 से ज्यादा है या अधिक है, ये 2500 से आपका ज्यादा है, तो आपका 47 आंसर नहीं होगा। फिर आंसर कौन सा होगा आपका 53 इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे आप देखिए प्रश्न संख्या नंबर 3 आपके सामने है। देखो यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे, तो उसके कितने अंक होंगे, ये बात आपको निकालनी। जैसे आप यूं निकाला सर अभी, जैसे आपने सीखा कि 12 का वर्ग कितना होता है, जैसे आपने सीखा कि सर 7 का वर्ग तो आपका था 49 था, फिर आपने सीखा 12 का वर्ग आपका 4144 था, या आपका न्यू आप निकाल लें कि 17 का वर्ग आप देखें यहाँ पर 17 का वर्ग आप देखें कितना होता है, ये होता है आपका 289 होता है। ये बात आपके यहाँ पर बनने वाली। फिर आपने सीखा सर आगे, फिर आपने यहाँ पर क्या सीखा, फिर आपने यहाँ पर सीखा कि 22 का वर्ग बनेगा आपका, मतलब ऐसी बातें आपने सीखी यहाँ पर। फिर आप यूं देखो कि 104 का अंक कितना होगा, 104 का स्क्वायर होता है आपका
104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 और 4 का वर्ग 16, ऐसी बातें बनती मतलब बात ये हो गई कि अगर एक अंक है यहाँ पर, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक होंगे, यहाँ पर 2 अंक थे, वर्ग करें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा आपके नहीं होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अंक थे, यहाँ पर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ पर 3 अंक थे तो यहाँ पर 5 हो गए, 6 भी आपका हो सकता था, ऐसी बात आपके यहाँ पर बन गई। मतलब क्या हो गया कि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है, या आप यूं बोल सकते हैं कि सर एक जोड़ा का मिलकर एक स्क्वायर रूट बनता है आपका, एक जोड़े से मिलकर मतलब दो संख्याओं से मिलकर एक स्क्वायर रूट बनता है। जैसे आपसे बोले कि सर यहाँ पर 441 है, तो यानी कि पीछे से आप जोड़े बनाते हैं दो दो अंकों का, तो एक मतलब एक बार निकलेगा इसका, और एक आपका अधूरा जोड़ा है, तो मतलब आप बोल सकते हैं दो जोड़े बन रहे हैं, तो 2 अंकों का आंसर होगा। ये आपका 21 का और होता है, 2 अंकों का आंसर हो रहा है इस प्रकार से। मतलब जितने जोड़े बनते हैं उतना आपके अंक होते हैं। यहाँ पर 17 अंक है तो 8 जोड़े तो पूरे पूरे बनेंगे, 8 दूनी 16, एक अधूरा, तो 8 और 1 9, मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना होगा फिर आपका, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो उसके कितने अंक होने वाले, ये बात आपको यहाँ पर निकालना है। 22 अंक है तो 11 जोड़े पूरे पूरे बन जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां पर आपके कुछ प्रश्न आते हैं, देखो अब इंपॉर्टेंट, अभी तक आपसे बोला था कि इस संख्या का वर्ग इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, अब आपको उल्टा चलना है। यहां पर इस प्रकार से आपको रूट में संख्या दी जाएगी और आपसे बोलेगा किसका स्क्वायर रूट है आपका, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो वर्गमूल निकालना, देखो आप एक दो बार पहले समझने पर फोकस करेंगे, बातें अगर आपके समझ में आएगी तो आप बातों को समझेंगे, आप अच्छे प्रकार बातें आप समझ पाएंगे। एक बार देखो मैं आपके सामने कुछ काम करता हूं, देखो एक बात मैं आपके, देखो यहां पर आपके सामने एक बात आपको बताता हूं, उस दिन के स्क्वायर रूट निकालते हैं अपन, देखो एक बार। हम्म यहां पर देखो, यहां पर देखते हैं अपन एक बार, देखो उस दिन अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं, उस दिन अपन लास्ट टाइम पढ़ गए थे स्क्वायर रूट, उसको एक बार निकालते हैं फिर अपन एक बार समझते हैं। देखो यहां पर बात आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, यहां पर मैं बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो अब आप यहां पर एक बात समझना, एक बार यहां पर समझना, ये बात मैंने आपको उस दिन समझाई थी, अब इसका हेल्प लेंगे अपन यहां पर समझने के लिए। देखो यहां पर बात है क्या आपकी, देखो अब इसको आप एक दो बार पहले समझने का प्रयास करना, ये बातें समझ में आएगी तो आप कहीं प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे, अन्यथा फिर समस्या है जिंदगी में आपके। देखो आप सबसे पहले काम करेंगे, इसका पीछे से आप जोड़ा बनाएंगे, दो अंकों का पीछे से आप जोड़ा, चलो जोड़ा मत बनाओ, आप इसका इकाई का अंक फोकस करेंगे, इसमें पीछे इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 9 आने वाला है, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ इसमें से इकाई का अंक 9 किस किस में आता है, इकाई के अंक 9 आता है, एक तो इस कंडीशन में आता है आपका इकाई का अंक 9, एक तो आपका आता है इस वाली कंडीशन में, एक तो किस में आता है आपका इकाई का अंक 9 आता है आपका, देखो एक तो इकाई का अंक 9 आएगा आपका इस कंडीशन में आएगा, एक तो इकाई का अंक 9 इस कंडीशन में आपका इकाई का अंक 9 आएगा, या फिर इकाई का अंक 9 आपका इस कंडीशन में आएगा। क्या इसके अलावा और कोई संख्या है क्या, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है आपकी, या तो इसके वर्ग का इकाई का अंक 3 रहेगा या इकाई का अंक 7 रहेगा, इन दोनों में से एक होगा। ये बात आपकी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 7 है, यही इकाई का अंक 3 देंगे, तो यही बात आपको यहाँ पर समझनी है, यही बात आपको यहाँ पर समझनी। देखो इकाई का अंक 9 है तो या तो आपके जो आंसर बनेगा उस आंसर का इकाई का अंक 3 होगा या उस आंसर का इकाई का अंक 7 होगा, ऐसी बात आपको निकालनी। और यहाँ पर देखो जोड़े कितने बन रहे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा बन रहा है, मतलब आप यहां पर यूं समझ जाएंगे, मतलब आप यहां पर यूं समझेंगे 3 जोड़े बन रहे, 1 2 3, मतलब 3 अंकों का आंसर होगा, 3 अंकों का आंसर होगा, उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो यहां पर सब में इकाई का अंक 3 ही आ रहा है, सब में इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये वाला तो आपका आंसर नहीं होगा। ये बात आपके समझ में आ गई, बिल्कुल ये बात तो आपके यहाँ पर समझ में आ गई, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 3 रहने वाला है।
अब यहाँ पर आप समझे कि यहाँ पर दे रखा आपको 64 और ये बातें आपको दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो इसको ध्यान रखते हुए क्या करना है अपन को, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगाना है। देखो अगर यहाँ पर देखें 200 आपका रहता है, तो देखो आप मोटा मोटा सोचें कि 200, आप देखो 253 है, लेकिन आप ये सोचें कि 200 को अगर 200 से गुणा करेंगे, 200 का स्क्वायर लेंगे, ये बात बनेगी आपकी 2 दूनी 4 बनेगा, और ये आपका 4 जरूर लगेगा पीछे, मतलब ये बनेगा 40,000 बनेगा इसके आसपास। अगर आप यहाँ पर ये आपका आंसर मानते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा 300 और ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 3 तिया 9 और ये बनेगा आपका 4 जीरो पीछे लगेगी, मतलब 90,000 बन गया। तो ये तो ज्यादा हो गया 64,000 से, तो ज्यादा हो गया। जब 300 ही आंसर नहीं है तो 4 से भी ज्यादा होगा, 8 से भी ज्यादा होगा, तो फिर आपका आंसर यही बच गया, सी वाला आंसर बच गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब क्या था, अपना आंसर देखो 200 के वर्ग से तो ज्यादा आ रहा है, 40,000 से तो ज्यादा है अपना 64,000 है यहाँ पर, लेकिन 300 का स्क्वायर करने पर तो 90,000 बनता है, ये 90,000 से तो कम था, मतलब 200 से तो अधिक का आंसर होगा। 200 से अधिक का आंसर है 300 नहीं है, 400 भी नहीं होगा तो 800 भी नहीं होगा, क्योंकि 8 का तो होता है 6,40,000 हो जाएगा, इतना तो अपना है नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर जुगाड़ बैठाया जाता है, ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखो आगे, जैसे आपको यहाँ पर समझना है इसका स्क्वायर रूटों का आपको योग निकालना है, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा। देखो समझना आप एक बार, पहले यहाँ पर पहले आपको दे रखा है 9,200 आपको 16 दिया गया, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझना एक बार, इकाई का अंक 6 है, इसका 6 कब कब बनता है आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक 6 बनता है आपका, या तो देखो इकाई का अंक 6 इस 4 वाले में बन रहा है, या इकाई का अंक 6 इस 6 वाले में बन रहा है, तो या तो आंसर के इकाई के अंक में 4 होगा या फिर 6 होने वाला है, दोनों में से एक बात होगी। तो या तो इसमें 4 रहने वाला है या आपका 6 रहने वाला है, ये दोनों में से एक होगा। दो जोड़े बन रहे, दो दो के मतलब 2 अंकों का आंसर होगा आपका। अब देखो ये बात आपकी बन गई, तो अब इस जोड़े को छोड़ो, आप इस जोड़े पे आ जाओ, इस जोड़े पे आ जाओ। तो ये 92 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, तो 92 आपका 9 का वर्ग 81 है, 10 का वर्ग 100 है, 9 और 10 के बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में आता है 92, तो या तो यहाँ पर 9 आएगा आपका, यहाँ पर ये बात तो फिक्स हो गई 9 आएगा, मतलब 9 से छोटा होगा आपका। तो अब यहाँ पर आपका आंसर 94 होगा या 96 होगा, दोनों में से आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने 9 लिखा, तो 9 से एक अंक बड़ा कौन सा होता है, 90 होता है, ये 10 होगा आपका, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 बनेगा। अगर ये 90 से इससे गुणा करने पर इससे बड़ी संख्या है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और छोटी संख्या आती मतलब इस 92 से ये बड़ा आता 90, मतलब 92 से अगर यहाँ पर गुणा करने पर बड़ा आता तो फिर छोटा आप आंसर लेते। तो यहाँ पर बात आपके समझ आ गई, इसका खोलने पर तो क्या बनेगा आपका 96 बनेगा। ये बात आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, अभी कम समझ में आया होगा, थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन एक बार और समझिए आप, यहाँ पर बात आप समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 125 और क्या लिखा हुआ है आपके 44 आपके सामने लिखा हुआ है, ये बात आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई, इसको आप एक बार समझने का प्रयास करना। इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 4 किस किस में आता है, इकाई का अंक 4 या तो 2 में आता है, या इकाई का अंक 4 8 में आता है, या तो 2 में आता है या 8 में आता है, दोनों में से एक बात आपकी बनेगी, या तो इकाई का अंक 2 वाला आंसर होगा या इकाई का अंक 8 वाला आंसर होगा। अब यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं आपके, तो 3 अंकों का आंसर होने वाला है, 3 अंकों का आपका आंसर होने वाला है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब इस जोड़े को छोड़कर बाकी 3 अंक को फोकस करो। यहाँ पर 125 बच गया। अब 125 आपका किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 125 11 का वर्ग तो 121 है, 12 का 144 है, तो मतलब क्या हो गया 125 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आएगा, मतलब इससे छोटा वर्ग कौन सा आपका 121 होता है, 121 11 का वर्ग है, मतलब यहां तो कंफर्म हो गया 11 आएगा आपका। अब आंसर आपका 112 होगा या 118 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आपको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप पता लग रहा है कि ये आपका 11 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 11 का एक अंक बड़ा हो 12, इसको गुणा करो कितना होगा 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, 12 एकम 12 और एक कितना होगा आपका 13 होगा, 132 बन रहा है। 132 से छोटा है या बड़ा 125, ये आपका छोटा है, मतलब इकाई का अंक छोटा वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस 132 से छोटा 125, तो छोटा वाला लेंगे अपन इकाई का अंक 2। अगर इस 132 से बड़ी संख्या होती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस 90 से बड़ी संख्या थी यहाँ पर, तो
आपने बड़ा आंसर दिया था। तो यहाँ पर देखो, अब आप जोड़ो इनको, इसका ये तो बन रहा है आपका 96 का क्यूब रूट है, या तो किसका आपका, ये तो आपका 90 किसका 96 का क्यूब रूट है, और ये आपका 112 का है। इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, 208 बनने वाला है। 208 आपके ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर आपके डी में है। ये बात आपके समझ में आई होगी। सर समझ नहीं आ रहा, टाइम लगेगा आपको, इतनी आसानी समझ थोड़ी आएगी बातें, इतनी आसानी से बातें समझ में आती तो फिर सबके आ जाती, थोड़ा समय लगेगा। आप थोड़ा फोकस करें समझने पर, आप कॉन्स्टेंट होकर समझने का प्रयास करें, बातें बिल्कुल समझ में आएगी। देखो एक बार आप और समझने का प्रयास करना, आप इस पे काफी पर्सन है आपके, इतने समझ में आएगा। चलो इसी बात को एक बार और दोबारा समझा दो मैं, इसी पर्सन को एक बार दोबारा से और समझा दो मैं। देखो इसी पर्सन को एक बार और दोबारा समझाता हूं मैं, इसी पर्सन को एक बार और दोबारा से मैं समझाता हूं। देखो इस पर्सन को एक बार और समझे आप दोबारा से। देखो यहां पर आप समझने का प्रयास करना, यहां पर बात क्या दे रखी है, देखो आपको यहां पर आपको दे रखा है रूट 9216 आपको दे रखा है, 9216 दे रखा है। अब यहां पर आप यूं देखिए कि सर यहां पर दो दो के पीछे जोड़े बनाते, दो दो के दो जोड़े बन रहे, मतलब 2 अंकों का आंसर होने वाला है, 2 अंकों का आंसर होने वाला है। यहां पर देखो इकाई के अंक को देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो 6 आपका या तो 6 में आता है या 4 में आता है। तो हो सकता है कि यहां पर इकाई का अंक 4 भी रह सकता है, इकाई का अंक 6 भी रह सकता है। दोनों बात यहां पर पॉसिबल है, दोनों बातें यहां पर पॉसिबल है। अब यहां पर ये इस जोड़े को छोड़ेंगे, यहां पर 92 बच गया, तो 92 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, ये बात आप यहां पर देखेंगे। तो 92 आपका 81 से तो बड़ा है और 100 से छोटा है, मतलब 9 के स्क्वायर से तो बड़ा है 92, लेकिन 10 के स्क्वायर से छोटा है। तो 92 है, मतलब इससे तो बड़ा होगा आपका 9 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा 92, 9 के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर आप 9 लिखेंगे। तो या तो आपका ये आपका 94 का वर्ग है, या फिर ये आपका 96 का वर्ग है। ये बात आपकी दोनों में से एक फिक्स है। अब दोनों में से एक आपको चेक करना है, तो यहां पर कैसे चेक करेंगे, यूं चेक करेंगे आप कि 90 जो है ये 9 के वर्ग से तो बड़ा है, 9 के वर्ग से बड़ा है, इससे एक अंक बढ़ा के गुणा करो, तो 9 से एक अंक अधिक 10 होता है, इसको गुणा करेंगे तो ये 90 बनेगा आपका। अब 90 से बड़ा है या छोटा है 92, तो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो इकाई का अंक बड़े वाला आंसर होगा, मतलब ये 96 का वर्ग है आपका, ये 96 का वर्ग है। अगर ये 90 से छोटी संख्या होती है यहाँ पर, तो फिर 94 होता आपका। ये बात आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। जैसे आप इसका देखें और यहाँ पर आप इसका देखें और समझ में आएगी आपके, यहाँ पर लिखा हुआ है 125 44 आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार और समझेंगे आप, यहाँ पर देखें जोड़े बनाओ, कितने जोड़े, 1 2 3 जोड़े आपके बन रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 दिख रहा है, इकाई का अंक 4 दिख रहा है, इकाई का अंक 4 या तो 2 में आता है या 8 में आता है। तो इकाई का अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखो 3 जोड़े बने, तो 3 अंकों का आंसर होने वाला है, 3 अंकों का आंसर होगा, या तो इकाई का अंक 2 होगा या इकाई का अंक 8 होगा। ये बात तो फिक्स हो गई आपकी। अब यहाँ पर इस जोड़े को छोड़कर यहाँ पर बच गया आपका 125 बच गया, तो 125 या तो आता है, देखो 11 के वर्ग से तो बड़ा है आपका 125 और 12 के वर्ग से छोटा है आपका 125, तो किससे बड़ा है वो बात लेनी। तो 125 11 के वर्ग से बड़ा है आपका, किससे बड़ा है, 11 के वर्ग से बड़ा है, तो यहाँ पर आप 11 लिखेंगे। 3 अंक बन गए, बिल्कुल बन गए। तो अब आपका आंसर या तो 112 होगा या 118 होगा, दोनों में से किसी एक का वर्ग है आपका 125 44। तो यहाँ पर ये चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये 125 जो है 11 के वर्ग से बड़ा है, इसका एक अंक बढ़ाएंगे तो 11 और एक कितना हो गया, 12 हो गया। इसको गुणा करो तो 12 एकम 12 का 2, हासिल का 1 लगेगा, 12 एकम 12 और एक कितना होगा, 13 होगा। गुणा करने पर 132 आया, 132 से छोटा है बड़ा 125, 30 छोटा है, मतलब इकाई का अंक छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर 92 आंसर होगा, 118 आंसर नहीं होगा। तो यानी कि इधर तो आपका 96 आंसर है, इधर 112 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 208 आपका बन रहा है। ये बात अब आपके समझ में आई होगी। आप और कुछ इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखो नेक्स्ट आपके सामने पर्सन है आपका, अभी और का पर्सन इस प्रकार के आप आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बातें आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। देखो यहां पर आप समझना 24 है, 216 है, 96 है, इसको सोल्व करने पर क्या बात बननी चाहिए। देखो यहां पर 24 का मतलब होता है, समझना इसको आप सोल्व करेंगे, 24 के टुकड़े करो, 24 का मतलब होता है 4 गुणा 6 होता है, और यहां पर क्या होगा 216 क्या होता है आपका, 216 होता है आपका
36 गुणा 6 होता है आपका 216। क्या होता है? 36 गुणा 6 216 होता है आपका। और यहाँ पर आप देखते हैं क्या, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर जो आपका 96 है, 96 का मतलब होता है आपका 16 गुणा 6 होता है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो 4 है, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, और यहाँ पर √6 बन जाएगा आपका। यहाँ पर 36 है, 36 बाहर निकलेगा तो 6 बन जाएगा, और यहाँ पर √6 बन गया आपका। यहाँ पर 16 है, तो ये 4 बाहर निकलेगा, इसका 4 बाहर निकल जाएगा इसका, और यहाँ पर √6 बन गया आपका। ये बनेगा 2, और देखो रूट समान है आपके, रूट समान है तो जुड़ जाएंगे आपके 2 और 6 कितना होगा, ये बनेगा आपका 8 √6 बन जाएगा। और यहाँ पर बन गया आपका नीचे 4 √6 है, तो √6 से √6 कटेगा, 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 2। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बड़ा आसान सा प्रश्न आपके सामने था, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। देखो प्रश्न संख्या 8A, देखो 1/9/16 ये आपको मिश्र बिन दी रखी। इस मिश्र बिन को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो कितनी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली, इस प्रश्न को आपको सोल्व करके बताना है। तो एक बार आप फटाफट से इस प्रश्न को सोल्व करें, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा ये बात आप यहाँ पर निकालेंगे। बताइए एक बार कितनी बात यहाँ पर बनने वाली। देखो पहला काम तो इस मिश्र बिन को सोल्व करना है आपको। कितनी बनेगी बात यहाँ पर, देखो मिश्र बिन को सोल्व करना तब आपको आता होगा, 16 को 1 से गुणा करते हैं 16 बनेगा। यहाँ पर ये तो गुणा करते हैं, और जो ये गुणा करने पर आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा ऊपर 25 बनेगा, और नीचे बनेगा आपका 16 बनेगा। इसको खोलेंगे तो 25 आपका 5 का वर्ग होता है, 16 आपका 4 का वर्ग होता है। तो खोलने पर बात बनी 5/4, तो 5/4 भी आंसर नहीं, इसको मिश्र बिन में चेंज करना है आपको वापिस। तो ये बात बनेगी आपकी 4 एकम 4, एक बार भाग गया, एक शेष पर बचेगा, तो ये बनेगा आपका 1/4 बन जाएगा। वापस से आपने मिश्र बिन में चेंज कर दिया तो ये बनेगा आपका 1 से 1/4। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसको आप देखिए एक बार, 288/√128, इसका आंसर कितना होने वाला है ये बात आप मुझे बताएंगे एक बार से। इसका मतलब देखो आपको 288 के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ऐसे कोई दो संख्या ढूंढो जिसके टुकड़े हो जाए, है ना। तो यहाँ पर 288 जो है 70 का 4 गुना होता है, कितना 70 का 4 गुना 280 होता है। तो बचे कितना गया, 8 और बच गया, तो 8 को 4 भागों में और तोड़ेंगे, 2 और, मतलब बनेगा आपका 72 का 8 गुना है कौन आपका है, ये 72 का 8 गुना नहीं सॉरी 4 गुना, 72 का 4 गुना आपका 72 चौक 288 होता है शायद, ये बात बन गई आपकी। 128 जो है आपका 128 होता है आपका 64 का दुगना होता है। 128 क्या सर आपका, ये 64 का 2 गुना है, ये 64 का डबल करते हैं 128 बनता है। ये बात आपके यहाँ पर बन गई। अब इसको आप और तोड़े, 72 का मतलब होता है 8 गुना, ये 4 को पहले लिखते हैं अपन, ये बन जाएगा 8 गुना 9, 72 होता है। ये बात आपके यहाँ पर बन गई। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये तो आपको दे रखा है 64 गुना 2, ऐसी बात आपके यहाँ पर बनने वाली। अब यहाँ पर आप देखें, देखो इस 8 का, देखो इस 8 का मतलब होता है 4 गुना 2, तो 1 4 तो इसमें है, 1 4 ये रहा, 1 4 तो बाहर निकल जाएगा, 9 का बाहर निकलता है 3 बाहर निकलेगा, तो इसमें अंदर क्या बचेगा सर, अंदर में √2 का बच गया, क्योंकि 8 4 दूनी 8 था आपका, ये बच गया यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। यहाँ पर इस 64 का बाहर निकालेंगे तो 8 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर भी आपका √2 बच गया। तो अब आप समझे गए, देखो यहाँ पर ये √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 से कटेगा, 2 बार कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 3/2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ऐसा इसमें सी प्रश्न में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर पहले आपको जब स्टार्ट किया था उस दिन ही बोला था मैं आपसे, सिंप्लीफिकेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। कम से कम यहाँ पर 4 से 5% बनते हैं अकेले सिंप्लीफिकेशन से, आपके 4 से 5%, जिसमें से एक आध परसेंट तो आपको इस रूट को सोल्व करना ही आना चाहिए, एक आध परसेंट तो इस रूट पर बन जाते हैं। आप पिछले क्वेश्चन उठा के देखो 2020 के 22 के, उसमें आपको काफी मिलेंगे इस प्रकार के प्रश्न, बिल्कुल। इसलिए मैं काफी प्रश्न लेके आया हूं यहाँ पर आपको, बाकी एग्जामों में इतना नहीं पढ़ाया जाता, मैं आपके लिए इतने प्रश्न लेके आया हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो सके इस प्रकार के प्रश्नों पर। देखिए
पर्सन संख्या 10 आपके सामने है, इसका भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट सारे ही पर्सन है आपके, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मैं कह रहा हूं सब। यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 0.09 है, यहाँ पर 5 बार 0.9 आपको इस प्रकार दे रखा है। इसको आप इस प्रकार सोल्व करेंगे। सर 900 तो आपका 300 का 30 का वर्ग होता है, ये बात अपन ने उस दिन सीख ली थी, बिल्कुल ये बात तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो देख लो आप, 900 आपका 30 का वर्ग होता है, ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अब यहां पर देखो, इसको सोल्व आप इस प्रकार करेंगे। पहले मैं एक बार पूरा सोल्व करना आपको सिखा दूं ताकि आप गलती होने के चांस नहीं रहे। देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर 9 बन जाएगा। अब यहां पर दशमलव के पीछे 2 अंक है, तो यहां पर इसके नीचे कितने बन जाएंगे, 100 बन जाएगा। ये बात आपकी यहां पर बन गई। यहां पर क्या होगा, आपका माइनस है, और यहां तो बन जाएगा आपका ऊपर तो 9 बन जाएगा। दशमलव के पीछे कितने अंक है, 2, 2 4, 2 6 अंक है, तो यहां पर कितना जीरो बन जाएगी, 3 4 5 6 जीरो बन जाएगी। ऐसा ऐसा यहां पर आपकी बात बन गई। अब यहां पर 30 था आपका, यहां पर बात बनेगी आपकी, देखो अब इसको बाहर लेते हैं अपन, इसको आप अंडर रूट के बाहर लेंगे तो ये बात बनेगी कितनी आपकी, यहां पर बात बनेगी 9 बाहर आता है अंडर रूट के तो 3 बनता है, 100 बाहर आएगा तो ये 10 बनेगा आपका। ऐसी बात आपकी यहां पर बनती। यहां पर इसको बाहर लेंगे, ये 3 बाहर आएगा, 9 का 3 बाहर निकलेगा, यहां पर 2 जीरो का 1 बाहर निकलता है, 2 जीरो का 1 बाहर निकलता है, तो एक जीरो तो इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, 3 जोड़े बन रहे हैं जीरो के आपके, तो 3 बार जीरो बाहर निकलेंगे, मतलब 1000 इसका बाहर आएगा। ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपकी क्लियर हो गई। इसका एलसीएम लेते हैं तो 1000 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1000 इसका एलसीएम लेंगे, 1000 इसका एलसीएम लेंगे, तो यहां पर ये 30 गुना होगा, तो 30 के पीछे 3000, 3 बार जीरो और लग जाएंगे। यहां पर एक जीरो ऑलरेडी है, इसके पीछे 2 बार जीरो लग जाएगा, यहां पर ऑलरेडी था, ये 3 बन जाएगा। अब यहां पर इनको घटाएंगे, तो घटाओ आप, देखो यहां पर देखो, ये बात ऐसी हो गई, ये बात ऐसी हो गई, 30,000 और फिर आपको दे रखा है 300 दे रखा है, और फिर 3 हो गया आपका। ऐसी बातें हैं। तो यहां पर 10 में से आपका देखो समस्या जिंदगी में, देखो यहां पर आपसे इस प्रकार बात नहीं बनने वाली, यहां पर इस प्रकार बात आपसे नहीं बनेगी, तो बात नहीं बनेगी तो आप कैसे करें, चलो आप इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, आप इसको यहां पर ऐसे और सोल्व कर सकते हैं। देखो आप इस पर पॉइंट लगा दो, पीछे वापिस पॉइंट लगा दो, तो ये बनेगा आपका 0.3 बनेगा, नहीं बनेगा, एक जीरो आपका। यहां पर 3 जीरो है, तो पॉइंट के पीछे 3 अंक होने चाहिए, तो ये बनेगा आपका 0.003 बनेगा। ऐसी बात आपके यहां पर बनने वाली, ऐसी बात यहां पर आपके बनने वाली। अब इनको घटाएंगे तो अब आपको समझना है घटाने पर बात क्या बनने वाली। देखो पहले इनको घटाएंगे आप, तो यहां पर घटाने पर बात बनेगी आपकी, देखो ये आपका 30.0 आप लिखेंगे, और ये देखो पॉइंट के पे सही लिखना है आपको तरीके से, 10 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 7 बचेगा आपका, यहाँ पर 9 का 9 बच जाएगा, और 3 का 2 बच गया। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। इसको सोल्व करने पर 293 बचा आपका, ये बचा आपका 29.7 बचा आपका। पॉइंट के पीछे 3 अंक है, तो आप 2 जीरो और पीछे लगा लो, यहाँ पर बना लेंगे आप पॉइंट, और यहाँ पर बन जाएगा 003 बन जाएगा। अब आप घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 7 में 7 अब 6 बचा, यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आपका, यहाँ पर आपका बचा है 9 का 9, और ये बनेगा आपका 2 का 9। तो ये बात आपकी बनेगी फिर 29 पॉइंट, ऐसी कुछ बातें बनने वाली। यहाँ पर बातें क्या गलत आंसर आ था, यहाँ तो सारे ऑप्शन 30 पॉइंट में, 30 तो आपका आंसर बन ही नहीं सकता अगर माइनस के दोनों है, तो यहाँ पर चिन्ह में गलती हो गई कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिन्हों में गलती होगी आपके, बिल्कुल, या तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके चिन्हों में गलती हो रही है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर गलती थी आपकी, यहाँ पर गलती है आपकी, देखो अपन यहाँ पर सही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर इस पर्सन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये थोड़ा प्लस का चिन्ह आएगा, ये प्लस का चिन्ह है आपका, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, फिर आपका ऑप्शन मैच करेगा। अगर ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का बनेगा, तो फिर तो आसान हो गया करना। और यहाँ पर ये आपका बन रहा था कितना 30, और ये बन रहा था 0.3 बन रहा था, ये माइनस था आपका, पॉइंट के पीछे 3 अंक आने चाहिए, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। इसको जोड़ते तो ये बनेगा आपका 30.3 बनेगा, ऐसी बात बनेगी, और इसको घटाएंगे तो ये बात बनेगी 0.03। अब इसको सही से घटाना अपन को, यहाँ पर ये घटना समझना है आपको कि 30.3 आपके सामने था, यहाँ पर क्या आपका 0.003, तो यहाँ पर पीछे 2 बार 0 और लगा लो आप, यहाँ पर क्या होगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा आपका, ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा आपका 0 का 0 और 30 का 30 रहेगा आपका, तो 30.293 बनेगा आपका। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपके सामने,
इसको आपको समझना है इसका और फटाफट से आंसर आपको देना है। देखो सेम उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है, यहां पर समझना, आप देखें एक बार, ये रूट आपके सामने हो गया और यहां पर आपको दे रखा है 0.289। अच्छा, अगर आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहां पर पॉइंट के पीछे 3 अंक है तो नीचे आपके लगेंगे 10 की घात 3 बार जीरो लगेंगे, 10 की घात 3 बार जीरो आपके लगने वाले। यहां पर आपका था पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5 अंक है तो 121 का तो 121 बन जाएगा और 10 की घात 5 आपकी चल जाएगी कहां पर, ये 5 जीरो आपके ऊपर लगेंगे। ये बात आपकी यहां पर बन गई। अब देखो या आपका 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपका, तो यहां पर 2 जीरो और बाकी रह गए। 289 को बाहर निकालते तो ये बनेगा आपका 17 बनेगा और 121 को बाहर निकालते हैं तो ये बनता है आपका 11 बनता है। यहां पर 10 की घात 2 बची थी आपकी, अगर 2 जीरो बाहर निकलेगा तो 1 जीरो बचेगी आपकी ऊपर की साइड, तो 170 में 11 का भाग लगाएंगे, 170/11 बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ऐसा आपको दिया गया ए में, ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। एक एक बात में आपको बड़ी आसान प्रकार सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो अब इस प्रश्न का आप यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। पहले आप दशमलव को सोल्व करेंगे, पहले आपको दशमलव सोल्व कर लेना है कि ऊपर इतने जरूर लगेंगे नीचे इतने लगेंगे, ये बात आप यहां पर सोल्व कर लेंगे, फिर आप इसको बाहर निकालेंगे रूट के, तो क्या आंसर बनने वाला है। एक बात आप यहां पर जल्दी आंसर देने का प्रयास करें, कितना यहां पर आंसर बनेगा फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कितना आंसर इसका बनेगा। देखो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, एक बार समझे जिसके समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर इस प्रकार प्रश्न आपका काफी बनता है। यहां पर देखो, यहां पर आपका 1.21 था, अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बात आपकी ऐसी बनेगी, पॉइंट के पीछे 2 अंक थे तो 2 बार जीरो आपके नीचे लगेंगे, ये 2 बार जीरो आपने नीचे लगा दिया। यहां पर क्या था आपका, पॉइंट के पीछे मतलब दशमलव के पीछे 1 अंक है तो ये तो पॉइंट हटाएंगे तो 9 बन जाएगा, तो 1 जीरो और आपके यहां पर क्या लग जाएगी नीचे आपके लगने वाली, ये बात यहां पर और बन गया। अगर यहां से 11 है, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो ये तो 11 बन गया, इस 1 अंक बन जाएगा, इसका ऊपर जीरो चल जाएगा आपका। यहां पर दशमलव के पीछे 2 अंक हैं तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 11 बन जाएगा और 2 जीरो और ऊपर लग जाएगी, ये बात आपकी यहां पर बन गई। अब यहां पर आप समझेंगे कि 1000 से 1000 तो आपका कट जाएगा। यहां पर आप जानते हैं सर कि 121 को बाहर निकालेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, तीन जो 9 है आपका ये 3 का वर्ग होता है तो बाहर निकल के 3 बन जाएगा, ये 11 गुणा 11 है तो बाहर निकल के 11 बनेगा, 11 से 11 कटेगा तो आंसर कितना होगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का फिर आंसर हो गया आपका 3, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या यहां पर कोई समस्या आ रही है कि आपको, बिल्कुल कोई समस्या आपको नहीं होगी, एक एक बात में आपको इतने आसान प्रकार समझा रहा हूं, बिल्कुल ये आपके पूरी बात अच्छे प्रकार क्लियर हो रही होगी। यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करें। देखो इसमें आप देखें एक बार, ये आपके पास यहां पर स्क्वायर रूट है, एक बार और समझे इस प्रकार प्रश्न काफी आपके आते हैं। देखो अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 81 बनेगा, दशमलव के पीछे कितने अंक है तो 1 2 3 अंक है तो नीचे बनने वाली आपकी 3 बार जीरो जाएगी, ये 3 बार जीरो आपने नीचे लगा दी। यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां पर तो बच गया ऊपर तो 484 बच गया आपका, और 3 बार जीरो, दशमलव के पीछे 3 अंक है तो 3 बार जीरो आपका और लगेगा आपका नीचे, इस प्रकार से बात आपके यहां पर बनेगी। आगे आप देखें यहां पर 64 का बन जाएगा, आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे 4 अंक है 1 2 3 4, तो यहां पर ऊपर जाएंगे आपकी 4 बार जीरो जाएगी, ये ऊपर 4 जीरो चल गई। यहां पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 625 बन जाएगा आपका, और यहां पर पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आपके ऊपर जाएगी। अब यहां पर पॉइंटों की बीमारी खत्म करें आप, यहां पर 4 और 2 6 बार जीरो बन रही, और यहां पर भी 4 और 2 6 बार जीरो बन रही, तो पॉइंट पूरे के पूरे कट गए, बिल्कुल कट गए। यहां पर आप जानते हैं कि 81 जो है 9 का वर्ग होता है तो बाहर निकलने पर 9 बन जाएगा, 484 आपका 22 का वर्ग होता है तो बाहर निकलने पर 22 बन जाएगा, 64 आपका 8 का वर्ग होता है बाहर निकलने पर 8 बन जाएगा, 625 आपका किसका होता है, ये 25 का वर्ग होता है तो बाहर निकलने पर ये 25 बनेगा। ये बातें आपकी यहां पर बन गई। 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, 2 से कट गया ये 4 बार कट गया आपका, तो बात क्या बनेगी, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 11 99 होता है आपका,
ये 99 बन जाएगा ऊपर तो, और ये 4 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100 बन जाएगा। इसमें देखो अब यहाँ पर 2 जीरो है तो आप 10 लगाएंगे, तो पॉइंट के पीछे कितना होना चाहिए, पॉइंट के पीछे यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, ये बनेगा आपका 10.99 बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बिना कोई समस्या के बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट इस प्रकार से, सेम वही का वही प्रश्न आपके सामने, इसको आप एक बार और समझेंगे, जिसके भी समझ में नहीं आया वो और समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और ध्यान दे, देखो समझने पर, यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर ये आपके सामने क्या हो गया, ये आपके सामने अंडर रूट हो गया, यहाँ पर देखो 95 पे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 95 बन जाएगा आपका, ये पॉइंट हटाएंगे तो 95 बन गया, 10 के पीछे एक अंक है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका 10 आपका लगेगा, 1 जीरो आपका नीचे लगेगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 85 बनेगा, और पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 अंक है तो 4 बार जीरो आपका और बनने वाला है, ये 4 जीरो आपके और बन जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 189 आपका हो जाएगा, और पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो इसका और लग गया आपका, ये बात आपके यहाँ पर बन गई। इसका सोल्व करते हैं एक बार, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 17 हो जाएगा, ये बात बन गई, और पॉइंट के पीछे 4 अंक है तो इसके 4 जीरो चल जाएंगे आपके ऊपर, ये बात बन गई। यहाँ पर ये 19 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 19 बन जाएगा, ये पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो आपका ऊपर चल गया। यहाँ पर 21 है, 21 बन जाएगा, इसमें पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो आपका चल गया और ऊपर चल गया। तो यहाँ पर बात क्या बन रही, 4 जीरो 5 और 6 जीरो बन रही, तो ये 6 जीरो, यहाँ पर भी 1 4 5 और 1 6 जीरो बन रही, ये जीरो पूरी कट गई आपकी आपस में, तो यहाँ पर क्या बचा 95 85 189। अब यहाँ पर इनके भी आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, इनको टुकड़े करें अपन एक बार, तो 95 का मतलब होता है क्या, 19 पंजे 95 होता है, ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। 85 का मतलब होता है 17 पंजे 85 होता है, कितना होता है 17 पंजे 85 होता है, ये आपने यहाँ पर टुकड़े कर लिए। 189 का मतलब हो गया, ये होता है आपका 21 नब्बे 189 होता है, ये बात आपकी यहाँ पर बन गई, ये आपने यहाँ पर टुकड़े कर लिए बिल्कुल। और यहाँ पर यहाँ दे रखा है 17 19 21 आपको दे रखा है, ये 17 हो गया 19 हो गया और यहाँ पर 21 भी आपका यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, ये 17 से ये 17 कट जाएगा, ये 19 से ये 19 कट गया, 21 से ये 21 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर की साइड 1 5 1 5, 2 बार 5 है तो जोड़े में 5 है तो बाहर निकलते हैं 1 5 बन जाएगा, 9 है 9 आपका 3 का वर्ग होता है तो बाहर निकलते 3 बन जाएगा, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 15, तो 15 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर पूरी पूरी बातें अच्छी प्रकार से क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने देखो, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दे रखा है 0.009 0.036 0.016 0.08, ये बातें आपको दे रखी, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये बात आपकी यहाँ पर बनेगी। देखो अगर 10 हटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, और इसमें कितने जीरो बनेंगे, इसके जीरो देखो 10 के पीछे 3 अंक है, इसके 3 जीरो आपने भेज दी यहाँ पर भेज दी, यहाँ पर क्या है पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 36 बनेगा, इसमें भी 10 के पीछे 3 अंक है, इसके 3 जीरो भी आप यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 16 बनेगा, इसमें भी 3 अंक है, इसके 3 जीरो आप यहाँ पर भेज देते हैं, ये 3 जीरो इसके यहाँ पर बन जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 8 बनेगा, और इसके 2 जीरो अंक 2 है पीछे तो 2 जीरो आपके यहाँ पर बनेंगे, ये बात आपने यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर क्या होगा 2 आपके हो जाएंगे, 3 अंक है पीछे तो यहाँ पर इसके 3 जीरो ऊपर भेज देंगे, ये 3 जीरो आपने ऊपर भेज दी, यहाँ पर 8 बन जाएंगे आपके, इस 10 के पीछे 4 अंक है, इसके 4 जीरो चल जाएंगे आपके ऊपर चल जाएंगे, ये 4 जीरो ऊपर चल जाएंगे, यहाँ पर 2 है पीछे 2 बच जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 के पीछे 4 अंक है, इसके भी 4 जीरो चल गए आपके ऊपर चल जाएंगे। अब इस जीरो को आप काटे एक बार, कितने जीरो कट रहे हैं आपके देखो 3, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो 4 और 4 8 जीरो है, और यहाँ पर भी 8 जीरो आपके 3 3 6 और 2 8, तो ये 8 जीरो से पूरे जीरो कट गए आपके, पूरे जीरो कट गए आपके। अब इसको आप सोल्व करने का प्रयास करें, देखो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, देखो जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दो, तो 9 का बाहर निकलते ही कितना बनता है
9 का बाहर निकलते 3 बनता है, 36 का बाहर निकलेगा तो बाहर निकलते 6 बनेगा, 16 का बाहर निकलेगा तो बाहर 4 निकलता है, 8 का मतलब होता है 4 गुणा 2, 8 का मतलब कितना होता है, 8 का मतलब होता है 4 गुणा 2, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, लेकिन अंदर अभी भी 2 अकेला बच गया, तो ये 2 आपका अंदर अकेला बचा दिया अपन ने। यहां पर क्या होगा, इस 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, 8 का मतलब होता है 4 गुणा 2, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर अभी भी यहाँ पर 2 बच गया, तो √2 से √2 कट जाएंगे आपके, और यहाँ पर क्या कट रहा है सर, यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएंगे आपके, और 2 से ये 4 कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 छक्के 12, और 12 से कितना होगा, 36 आंसर होगा, 36 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, 36 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर थोड़ी दशमलव वाली समस्या है, इस दशमलव को आपको देखो इंटेलिजेंट नहीं बनना, आपको दशमलव इसी प्रकार से सोल्व करना है आपको, ऐसा नहीं कि ये 3 जीरो इधर से कट गए, इसे नहीं काटना आपको, आप इसी प्रकार सोल्व करेंगे, 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन प्रश्न गलती होने के चांस कम हो जाएंगे आपके। इसी प्रकार से एक एक स्टेप आपको सोल्व करनी, मैंने एक एक प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बताया, उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है 16, अब इसको आपको बताना है क्या बात यहाँ पर बनने वाली। देखो यहाँ पर बात देखो ऐसी है, यहाँ पर बात आपको इस प्रकार दे रखी, यहाँ पर बात आपको इस प्रकार से दी गई, देखो यहाँ पर दे रखा आपको 2500 दे रखा है, क्या 2500 को अपन तोड़ के ऐसे लिख लेगा, 2500 को अपन तोड़ के यूं लिख सकते हैं, 25 गुणा 100 लिख लेंगे, इसका मतलब भी तो 2500 होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं आपकी सुविधा के लिए तोड़ रहा हूं ताकि आपके बात समझ में आ जाए, और 961 का आप 961 ही रहने दो, ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। इसको अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं तो बात आपकी बनेगी क्या, देखो आप जानते हैं कि 25 का बाहर निकालेंगे तो 5 बनेगा, इस रूट से 2 बार रूट लगे हुए इस पे, एक पहले इस वाले रूट को सोल्व कर रहे हैं अपन, इस वाले रूट को, तो 25 का बाहर निकलेगा तो 5 बनेगा, 100 का बाहर निकलता है तो 10 बनेगा आपका, और जो 961 है वो आपका 31 का वर्ग होता है, ये बात आपको समझनी है बिल्कुल, है ना, ये बात आपके यहाँ पर बन गई। इसको जोड़ घटाओ कितना बन रहा है आपका, तो ये बनेगा आपका 50 और 31 81 बनेगा, 81 बाहर निकलता है तो ये बनता है आपका 9 बनता है, 9 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल डी, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, अब यहाँ पर बात आपको समझनी, इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा आपके फेमस है एग्जाम में, इसको आप करते कैसे, यहां पर देखो 4-5 रूट लगे हुए, 1 2 3 4 5 बार रूट लगा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न को आपको पीछे सोल्व करते आना है। देखो 49 है, 49 बाहर निकलेगा तो ये बनता है कितना आपका, ये बनेगा आपका 7 बनेगा, अब यहाँ पर कितना हो गया 29 और 7 बनेगा 36 बनेगा, 36 बाहर निकलेगा तो ये रूट बाहर निकलेगा 6 बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका 6 बनेगा, 19 और 6 25 हो गया, 25 इस रूट के बाहर निकलेगा तो 5 बनेगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा 11 और 5 16, 16 इस रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा 4 बनेगा, 5 और 4 9 है, ये 9 इस रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आंसर होगा फाइनली इस प्रश्न का, फाइनली इस प्रश्न का 3 राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक एक बात आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करनी है, कैसे मैंने सोल्व किया आपको एक बार और समझे, इस प्रश्न में एक बार और समझे। देखो यहाँ पर अपन ने सोल्व किया, ये इस रूट में 49 है, ये इस रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पर बनेगा आपका 7 बनेगा, 29 और 7 बनेगा आपका 36 बनेगा, ये इस रूट के बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 6 बनेगा, 19 और 6 25 है, ये 25 इस रूट के बाहर आएगा तो ये 5 बनेगा, 11 और 5 16 है, इस रूट के बाहर आएगा तो ये 4 बनेगा, 5 और 4 9 इस रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पर फाइनली 3 आंसर बनेगा, 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, समझ में आपकी इतनी बात आ गई होगी। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार थे, इसको आपको समझना है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको यहां पर निकालना है, इसको आप एक बार समझे। 64 प्लस 0.0064 प्लस 0.81 प्लस 0.0081, क्या जोड़ने पर 9.07 आता है क्या, यहाँ पर दूसरा ही दे रखा है, तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य है आपको चेक करना है। तो आप देखें इस 64 का मतलब तो क्या हो जाएगा,
64 का मतलब तो बनेगा आपका 8 आ जाएगा बाहर। यहाँ पर ये बनेगा आपका, देखो 64, यहाँ पर 64 बन जाएगा और पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव के पीछे 1 2 3 4 जीरो है, तो अपॉन में 4 बार जीरो आएगा। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना आपका, ये 64 यानी 64 का बाहर निकलेगा तो 8 बनेगा, नीचे 4 बार जीरो था तो 2 जीरो का 1 बाहर निकलता है, तो 4 का 2 बार जीरो निकलेंगे बाहर, ये बनेगा आपका, ऐसी बात बनेगी, ये बाहर निकलेगा, इसका बनेगा आपका 0.08 बनेगा, ऐसी बात आपके यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 81 बन जाएगा, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आपके नीचे आएंगे, तो 81 का बाहर निकलेगा तो 9 बनेगा, और 2 जीरो बाहर निकलेंगे तो 1 जीरो बाहर आएगी, तो ये बनेगा 0.9 बनेगा। यहाँ पर आप देखिए 81 और पॉइंट के पीछे 4 अंक है तो नीचे 10 की घात 4 लगेंगे या 4 जीरो आपके आएंगे, तो 81 बाहर निकालते तो 9 बनेगा आपका, और 10 की घात 4 मतलब 4 बार जीरो आपका, 4 जीरो थे आपके तो बाहर निकलेंगे 2 जीरो बनेंगे, तो ये बनेगा आपका 0.09 बनेगा। इनको जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका देखो, इसका जोड़ने का तरीका इस प्रकार करेंगे, देखो सारे जोड़ के ही चिन्ह तो ये 8 हो जाएगा आपका, 8.00 आप लिख ले, इसका मतलब आपको दे रखा है 0.008 लिखना है आपको, ये बात बन गया आपकी। पॉइंट पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, ये आपको सावधानी पूर्वक रखना है। यहाँ पर बनेगा 0.9 और पॉइंट बीच में खत्म हो रहा है, पीछे जीरो लगा दो, आपको कोई समस्या नहीं, और यहाँ पर बन जाएगा 0.09 बन जाएगा। इनको जोड़ना है तो बनेगा 8 और 9 17 का 7 हासिल का 1, ये 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9.07, यहाँ पर भी यही दे रखा है आपको, तो बात यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, मतलब ये खत्म तो क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। इसको भी चेक करते हैं अपन एक बार, तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है 102.01 दे रखा है, ये तो ऊपर बन जाएगा, और पॉइंट के पीछे 6 बार जीरो है आपका, तो नीचे बनेगा 6 बार जीरो आएगा आपका 102.01, ये आपका होता है 101 का वर्ग होता है बाहर निकालने पर, और 6 बार जीरो थे तो बाहर निकलेंगे तो ये बनेगा आपका 3 बार जीरो आएगा, यानी पॉइंट के पीछे 3 बार आपके अंक होने चाहिए, 3 अंक, तो ये बनेगा आपका क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपका पॉइंट 101 बनेगा, पॉइंट 101 बन जाएगा। यहाँ पर 98.01 है तो ये आपका 99 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर तो ये तो बनेगा 99 का स्क्वायर, और पॉइंट था आपका, हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो थे, 2 बाहर निकलेंगे तो 1 जीरो आना चाहिए था, तो ये बनेगा आपका 9.9 बनेगा। ये 25 था आपका तो 25 हो जाएगा, 25 बाहर निकलेगा 5 बनेगा, नीचे आपके 2 जीरो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो 1 बार आपका आएगा, मतलब ये बनेगा आपका 0.5 बनेगा। इनको आप जोड़ो एक बार, ये बनेगा 0.101 था आपका, ये आपका बनेगा 9.9 था, जीरो जीरो लगा लो पीछे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बनेगा 0.5 और 2 बार जीरो आपके और बनेंगे, इनको जोड़ना है सभी को, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 हासिल का 1, और ये बन जाएगा 10 आपकी, तो जोड़ने पर 10.501 बना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 11.51 है, तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा, तो इसमें केवल एक कथन सही है, केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के प्रश्न आपके काफी ज्यादा आते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न हो गया, इतना तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इसको अलग अलग करके पूछ सकता है, इसको जोड़ने पर क्या बनेगा, ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कथन सत्य है असत्य है, ये ऊपर की लाइन दे दिया आपको, तो बात सेटिस्फाई हो रही, सत्य कथन असत्य कथन है, ऐसा बात आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप देखिए क्यूब रूट आपका आता है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको आप यहाँ पर समझे एक बार। देखो क्यूब रूट क्या होता है आपका, क्यूब रूट का मतलब ऐसे, जैसे आपसे यूं बोल रहे कि सर 1 का क्यूब कितना होता है, इसका मतलब हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1, मतलब 1 हो जाएगा आपका। जैसे 2 का क्यूब का मतलब बोले आपसे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आपको लिख के गुणा करना होता है, मतलब 8 हो जाएगा आपका। ऐसी बातें आपकी होती, तो भाई यहाँ ये क्यूब रूट आपका आसान है, ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है आपका, स्क्वायर के बजाय क्यूब रूट आसान होता है। 2-3 बातें ही हैं आपकी, एक तो आपका ये प्रश्न है और एक आपका ये प्रश्न है, इतना ही प्रश्न है, इसमें ज्यादा कोई प्रश्न नहीं। तो बताओ आप करें या कल कर लें, चलो कल कर लेंगे, काफी है आज के लिए, परेशान हो गए होंगे आप। तो इन प्रश्नों की जो मैंने आज प्रश्न कराए, इन प्रश्नों को कम से कम 2-2 बार आपको रफ कॉपी में करके देखना है, तब ये बातें आपके समझ में आएगी। ऊपर से दशमलव घटाया, कितने जीरो नीचे आएंगे, अंडर रूट के बाहर निकाला, क्या बाहर निकलेगा, 1 से 30 तक के वर्ग आपको अच्छे प्रकार पता होना चाहिए, 1 से 30 तक के वर्ग आप रट लेना अच्छे प्रकार से, आपको रात में भी कोई पूछे सपने में भी तो आप बता दें, इतने अच्छे प्रकार से आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल ये बातें हो गई, और ये जो आपने मैंने आपको शायद 18-20 प्रश्न कराया, इन प्रश्नों को कम से कम 2-2 बार आप चेक करेंगे, कल मैं आपको चेक करने वाला हूँ, है ना। 2-2 बार आप करके मुझे आप ग्रुप में सेंड करेंगे, अपना ग्रुप है ना वहां पर, या अपना कोर्स में, उस ग्रुप पे आप मुझे सेंड करेंगे, सर हमने 2-2 बार चेक कर ली, बिल्कुल वहां पर आप मैं सबका देखने वाला हूँ, बिल्कुल
ये आप अगर 2 का करेंगे तो अपने साथ करेंगे कोई बात नहीं, नौकरी सबकी नहीं लगने वाली। जो मेहनत करेंगे उन्हीं की नौकरी लगेगी। बिल्कुल, पीडीएफ डाल देते हैं अपन, रोज थोड़ा समय लग जाता है 8 बजे तक, क्योंकि ये क्लासें खत्म होती है उसके बाद ही डल पाती है कोई चीजें। तो 8 बजे के लगभग आपको क्लास, आपकी पीडीएफ क्लास सब डल जाती है। बिल्कुल, तो ये बातें आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आज के लिए आपका इतना ही काफी। कल अपन स्क्वायर रूट की बात करेंगे, सॉरी स्क्वायर तो अपना हो गया, क्यूब और क्यूब रूट की बात करेंगे। और कल अपन एक सीरीज कॉन्सेप्ट देख लेंगे जिसमें फिर आपकी बातें मोटी मोटी बातें हो जाएगी। बिल्कुल, तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद।